अमित ओला। अमित ओला क्या अब दूसरे नंबर के बाद पहले नंबर पर आ पाएंगे? 15वें राउंड के बाद झुंझुनू में बड़ा उलटफेर हुआ है। झुंझुनू में भाई 22 राउंड की हो रही है काउंटिंग, 7 राउंड अभी बचे हुए हैं। क्या अभी जो बाकी ये 7 राउंड है, अमित ओला जो लीड है, बड़ी लीड जो बीजेपी की है अभी 20,000 से 30,845 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्या वो बरकरार रखेंगे नहीं रखेंगे? ब्रेकिंग चलती रहे, लेकिन यहाँ पर जवाब अब हम यहाँ पर ले रहे हैं लक्ष्मीकांत जी का। जी लक्ष्मीकांत जी, देखिए कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बात कर रही है। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब झुंझुनू का जो चुनाव है, जब से झुंझुनू सीट बनी है ये जो डिलिमिटेशन के बाद, उसके 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी वहां कभी चुनाव जीती नहीं, और जीतना तो दूर बल्कि भारतीय जनता पार्टी वहां लंबे मार्जिन से चुनाव हारी है। इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी 30,000 से ज्यादा लीड कर चुकी है। जब चुनाव का पूरा परिणाम आएगा तो 50,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतने वाली है। अब इन्होंने कहा कि सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी तो टक्कर दे रही है, या तो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे। कांग्रेस कहां पर है? कांग्रेस 5 सीटों पर कहां पर है? अपनी नहीं लाएंगे, गमछा पसीना पहुंचने के काम आएगा। ये जो नौटंकी पिछले 11 महीने में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने की है, उसका जवाब यह है कि 115 से बढ़कर सीटें जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की आई थी, उससे सीटें बढ़ेगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्ण जुड़ गए हैं झुंझुनू से। कृष्ण, लगातार झुंझुनू में नोटफेर हो रहा है, राजन कुड़ा आप तीसरे नंबर पर खिसक गए। जी मैं आपको बता दूं कि जो जैसे ही ग्रामीण अंचल के वोटों की गिनती शुरू हुई तो राजेंद्र गुड़ा है वो तीसरे नंबर पे चले गए हैं। 16 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा की जो बढ़त बढ़कर है वो 32,904 हो गई है। भाजपा को अब तक 64,809 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला को 31,905 मत मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा है, उनको 31,492 मत मिले हैं। तो लगातार भाजपा की बढ़त है वो बढ़ती जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस अपडेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम वापस अपनी चर्चा में लौटते हैं। लक्ष्मीकांत जी ने अपनी बात रखी और लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि कांग्रेस अपना नहीं देख रही है, हमारी बात कर रही है। नहीं देखिए, मैं इसमें दूसरी बात करना चाहता हूं। चलिए पहले चुनाव हो रहा है ना, प्रतीक जी पहले ये चुनाव कहां पर हो रहा है? मैं झुंझुनू की सीट की बात कर रहा हूं। 4 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। देवली उनियारा में लगातार 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। दौसा में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती। रामगढ़ में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव नहीं जीते वहां चुनाव जीत रहे, लेकिन जहां चुनाव जीते वो हार थोड़ी जाएंगे। जहां चुनाव जीते वहां हार थोड़ी जाएंगे। नहीं, सलूम्बर में भी तो बीजेपी ये जो चुनाव हो रहा है ना, ये चुनाव ये बता रहा है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और लगभग हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को, आप खींवसर की बात कर ले, खींवसर में अभी जो 8 राउंड का चुनाव की मतगणना हुई है उसमें केवल 600 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, जो कि आने वाले मतगणना में आगे हो जाएगी। दौसा में भी लगभग थोड़ा मार्जिन है, और रामगढ़ की सीट के ऊपर जो मार्जिन कांग्रेस पार्टी का 10,000 पहुंच गया था, वो 3,000 पे आ गया है। हमारे पास तो अपडेट यही है, यहीं पर आप लीड कर रहे हैं, तो कैसे आप कह रहे हैं कि योजनाओं पर मोहर लगा दी जनता ने, आप जीत रहे हैं? 2 ही तो सीट है। इसलिए लगा दी कि हमारे पास 1 सीट थी और हम 2 सीटें तो जीत रहे हैं, और बाकी की सीटें भी जीत रहे हैं। आप रामगढ़ का परिणाम देख लीजिएगा, आप दौसा का परिणाम देख लीजिएगा, आप खींवसर का परिणाम। हम अभी रुझानों की बात करें। हाँ, प्रतीक जी बताइए। आपको बार-बार दोहरा रहा हूं, 84 में भी आपको बार-बार ठीक है, प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट आपका जवाब दे रहे हैं। पहले हारे थे, वहां हमारी लीड 3,000 पे आ गई है। हाँ बिल्कुल, हमने बताया आएगा तब देखिएगा कि पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी। इंतजार करिए, मैं उनका कहने का मतलब ये है, इंतजार करिए, एनर्जी बचा के रखिए, अभी लंबा विश्लेषण चलेगा। आप हैं हमारे साथ प्रतीक जी। देखिए, अभी लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि हमने जीत ली, सरकार की योजनाओं पे मोहर लग गया। तो जब सरकार के मंत्री को अगर चुनाव हरवा दिया जाता है जनता द्वारा, तो किसकी योजनाओं पे मोहर लगता है? अगर एक सरकार के मंत्री के छोटे भाई को अगर टिकट दिया जाता है और वो चुनाव हार रहे हैं, तो किसकी योजनाओं पे मोहर लगता है? और अगर पिछले सरकार बनने के बावजूद, हमने माना सरकार हमारी नहीं बनी, बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद में जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अगर आपके रुझानों को सही मान लूं तो कांग्रेस 3 और बीजेपी 2, तो फिर किसकी योजनाओं पे मोहर लगता है बताइए? ये सरकार की अगर नहीं है, अगर सरकार के प्रति अविश्वास जनता का नहीं है, तो आप बताइए। क्योंकि अधिकतर हुआ है कि चाहे हमारी कांग्रेस की सरकार चल रही हो, तो जो सत्ता पक्ष है वो जो अधिकतर चुनाव होते हैं वो जीतते हैं। चाहे से आप उससे पहले की बात कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार की बात कर लीजिए, और अभी की बात, अभी में ये बीजेपी का रिकॉर्ड इस मामले में खराब रहा है। उनकी सरकार रही है तब भी वो उपचुनाव सही से नहीं कर पाई। मंत्री भी तो हारे हैं, रिकॉर्ड इसलिए खराब रहा है कि मंत्री हारे। हमने तो इस 11 महीने में ही देखा है कि मंत्री भी हारे हैं, कि विधायक बनाने से पहले मंत्री बना दिया गया और मंत्री हार गए। मंत्री के छोटे भाई को टिकट दे दिया और वो भी आपके रुझानों में हार रहे हैं।
और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बताए 5 अगर हार रहे हैं तो जनता का विश्वास नहीं है क्या? मैं लक्ष्मीकांत जी की बात को बढ़ाता हूं, ये किसी जिले किसी जाति का ये वोट नहीं है, पूरे राजस्थान की अलग अलग जगह पे वोट है। तो पूरे राजस्थान की अलग अलग जगह पे अगर 5 सीटों पे बीजेपी हार रही है तो जनता का विश्वास नहीं है क्या सरकार के प्रति? लक्ष्मीकांत जी पक्ष के पास तो करने के लिए क्या है, सरकार करती है। 7 सीटों में 5 हार रहे हैं जनता को, तो वहां पर जनता मोहर नहीं लगा रही कामों पर और 2 पे लगा रही है। ये क्या है कि कांग्रेस के नेता भी जिस तरीके से चुनाव प्रचार में नृत्य कर रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी 5 सीटों पे तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, 4 पे जमानत जब्त होने की नौबत आ रही है और डींगे मार रहे हैं बड़ी बड़ी। राजस्थान की जनता ने बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया राजस्थान से। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। आप तो वहां भी नहीं एग्जिस्ट कर रहे जहां पर आपकी सीटें थी, जहां पर आप झुंझुनू और देवरी लगातार जीत रहे थे। चलिए एक बड़ी खबर आ गई है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस आगे चल रही है। ये बात रामगढ़ से सामने आ रही है। बड़ी खबर, 1716 वोट से आरिन जुबैर खान आगे चल रहे। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस लगातार लीड बनाती हुई, इससे पहले भी आरिन जुबैर खान आगे ही चल रहे थे। मार्जिन लेकिन संतोषजनक कांग्रेस नहीं मान सकती। 1716 का मार्जिन है, ये घट भी सकता है, ये और बढ़ भी सकता है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। 22 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होनी है, मतलब अभी 12 राउंड मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के हाँ, यहाँ पे बिल्कुल सीधे तौर पर ये द्विपक्षीय मुकाबला है, इसमें कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। राजेंद्र माफ कीजिएगा, यहाँ पर एक तरफ आरिन जुबैर खान है तो सुखवंत सिंह यहाँ पर बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो अब एक और रुझान आया सलूम्बर का। 8वें राउंड के बाद बीजेपी के जितेश कटारा 12,086 वोट से आगे चल रहे हैं। तो सलूम्बर में 12,000 का फासला बीजेपी के पास बड़ा फासला है 8वें राउंड के बाद अगर ये स्थिति है। लेकिन सलूम्बर में अभी भी भाई 22 राउंड की काउंटिंग होनी है, टोटल 8 ही राउंड के यहाँ पर भी रुझान आए हैं सामने और कुल मिला के 14 राउंड के अभी बचे। खीवसर से भी बड़ी खबर है। 1996 वोट से रेवत राम आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निकल गए, आगे निकल गए। पिछले बस 1 राउंड की खुशी थी, यानी अभी कनिका बेनीवाल आगे चल रही है, वो पीछे हो गई हैं। 9वें राउंड में जो कनिका बेनीवाल जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। 641 से आगे चल रहे थे, अब ये 9वें राउंड में 1996 वोटों से पीछे हो गए। मानाराम जी इंतजार कीजिए आप, हमें भी इंतजार है, सबको इंतजार है। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर खीवसर सीट का ही इंतजार है और खीवसर सीट के ऊपर ही चुनाव हो रहा था। बाकी जगह तो ऐसे लग रहा था जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बाकी आप देखिए 9 राउंड हुए, कोई ज्यादा राउंड नहीं है, 20-22 राउंड है। आप देखिएगा आगे पीछे होता रहेगा और हम ये निश्चित तौर पे मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आरएलपी पार्टी खीवसर के अंदर ये मतलब टक्कर है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि यहीं पे चुनाव था, बाकी जगह फॉर्मेलिटी हो रही है। क्या कारण है फॉर्मेलिटी के, क्या बता रहे हैं? सर क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी बड़े नेता है, तो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने, ज्यादातर बीजेपी के लोगों ने यह सोचा कि इनको यहीं खत्म कर दिया जाए तो आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जो न्याय का देवता, जो न्याय दिलवाने वाला, उनको खत्म करने के लिए मतलब क्या किया बीजेपी ने? क्या किया? सर रुकिए, क्या कह रहे हो सर? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने उनको खत्म करने के लिए क्या किया? आप देखिए, आप भी न्यूज पे चलाते हो, क्या क्या नहीं किया। हमारे तो वहां पर सारे के सारे वहां पर वो मंत्री वहां पर पड़े हैं, विधायक वहां पड़े हैं कि कैसे जैसे करके हनुमान बेनीवाल जी को यहीं रोक दिया जाए। तो इसके बाद हिमांशु को हम रुक कर लेते हैं। कोटा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हिमांशु जरा बताइए आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरह की हलचल है? चूंकि लगभग 11:40 और धीरे धीरे अब रुझान भी स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल रुझान जो है वो तस्वीर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल मैं जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं वो अपने आप में खास है, क्योंकि तमाम जो बीजेपी का परिवार है वो इस वक्त यहां पर मौजूद है। ऊर्जा जो मंत्री हैं हीरालाल नागर वो मौजूद हैं, विधायक कल्पना देवी मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी वो यहां पर मौजूद है। सीधा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब से, साहब आज आप लोगों के लिए बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण दिन, 2 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं और उपचुनाव के साथ में बहुत हद तक बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो साफ हो रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज बढ़त बनाए हुए है और राजस्थान में भी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र जिसको कहा जाता है, वहाँ एक तरफा जीत हो रही है।
तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, अर्थ जगत को जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। हमारे जवाब के बाद मेरा सवाल लीजिएगा। हिमांशु हीरालाल नागर देवली उनियारा से थे प्रभारी, और वो 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे उन्होंने परसों कहा था। 32,000 से भी लीड पर है बीजेपी। उस बजट के आधार पर मैं जहां पर मुझे आपकी एक बात, स्टूडियो से एक सवाल है, तो जो देवली उनियारा से आपको जिम्मेदारी थी और आपने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 40,000 से जीतेंगे और 32,000 के आसपास पहुंच गए हैं आप फिलहाल। हाँ, हम 40,000 से भी पार जाएंगे। मुझे 40,000 से ऊपर जाने की उम्मीद थी, तो मैंने 40,000 बताया था, लेकिन हम 40-45 से भी ऊपर जाएंगे। राजस्थान के ये नतीजे, उपचुनाव के ये नतीजे सरकार की परफॉर्मेंस को किस तरह से बयां कर रही है फिलहाल? देखिए, सरकार ने हमारी केवल 1 सीट थी, लेकिन उसके बाद हम अगर उससे 3 से 4 सीटें भी जीतेंगे और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और वो हमारे इस 10 महीने के कार्यकाल का एक लेखा जोखा है कि भजनलाल जी की सरकार ने जो बजट दिया है, जो विकास किया है, और उसके साथ साथ एक ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। हम आर्थिक आधार पर इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, विकास की योजनाओं के साथ आगे ले जाना चाहते हैं। हम राइजिंग राजस्थान को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी पहल कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा काम राजस्थान में होने वाला है। और जिस विभाग की मुझे जिम्मेदारी है, ऊर्जा विभाग की, लगभग अभी तक 20,000 करोड़ के MOU उसमें हो चुके हैं। परिणाम उसी दिशा के हैं। मैम कल्पना देवी हैं विधायक, वो हमारे साथ में। मैम, क्या कहेंगे इन परिणामों को लेकर के, रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मेहनत करी है इन सभी सीटों पे, आज उसी का परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से प्रदेश में हमारे भजनलाल सरकार का जो नीति है, जो उनका विचार है, जो उनका लक्ष्य है, उस पे भरोसा जो जनता ने जताया है, उसका भी परिणाम देखने को मिल रहा है। और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे ख्याल से आप महाराष्ट्र देख लें, झारखंड देख लें, उनके वजह से जो भरोसा जताया है, क्योंकि जनता चाहती है कि उनके प्रदेश में भी विकास हो, और उस लक्ष्य के साथ उन्होंने जो मतदान किया है उसका हम परिणाम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जश्न की तैयारी है, सेलिब्रेशन को लेकर के किस तरह की तैयारी है? कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हैं, लगातार इनको शांत करना पड़ रहा है। जब जगह शांत हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से परचम पूरे देश में ले रहा है, महाराष्ट्र ले लें, यूपी ले लें, राजस्थान ले लें, लगातार महाराष्ट्र में हम 2/3 से ज्यादा सीटें हमारे को प्राप्त हो रही है। राजस्थान में हमारे पास 1 सीट थी, उसके 3 और 4 सीट हम जीतने जा रहे हैं। यूपी में 9 में से 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की जीत है। नरेंद्र मोदी, लेकिन राजस्थान में तो 7 में से 3 में आगे चल रहे हैं। प्रत्येक जन कुछ देर पहले 2 में आगे थे। कटिबद्ध है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सब जो लोग आमजन एक साथ सामूहिक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बात ये भी है, 7 में से 3 सीटों पर ही आगे चल रहे हैं। कुछ देर पहले ये 2 पर ही था, ये आंकड़ा पहले 4 पे भी था। ये तो मतगणना के जब परिणाम आएंगे हिमांशु, ये पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी कम से कम 4 सीटों पे प्रदेश में। हीरालाल नागर जी से अगर एक रिएक्शन ले पाए आप। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 4 सीटों पर जीतेगी और ये कार्यकर्ताओं को जीत